पाकि वजीर बराए मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान के 40,000 ज़ायरीन जो ईरान, इराक और शाम गए थे वो लापता हो गए हैं, यानी कि वीजा खत्म होने के बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब आप सबको ये पता होगा कि वो लापता नहीं हुए। पाकिस्तानी बड़ी समझदार कौम है, वो कहीं भी जाए तो वो नजर आती रहती है, गुम होने वाली कौम नहीं है, लापता होने वाली कौम नहीं है। वो सारे गए ही इस नीयत से थे कि वहां जाके वो बॉर्डर पार करके, बॉर्डर क्रॉस करके, जिस तरह भी उन्होंने रिस्क लेके अगले किसी मुल्क चले जाए। अब यहाँ दो बातें मैं कहना चाहता था, जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान के नौजवान बेरोजगारी से कितने तंग हैं बेचारे पाकिस्तान में, कि जब उन्हें कोई भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता अच्छे मुल्क में जाने के लिए। ना उनका एजुकेशन कैरियर इतना अच्छा होता है कि उस पर उन्हें स्टडी वीजा मिल जाए, और ना ही इतना उनका बजट होता है कि वो ढेर सारे पैसे लगा के पाकिस्तान से बाहर जो उन्होंने सपने देखे होते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में अब कसूर उन 40,000 लोगों का ये तो जरूर है कि वो बुरी नीयत से गए या उन्होंने वीजा और लिया है, उनकी नीयत और थी। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी के जो नौजवान है उन्हें इस तरह का स्टेप ही क्यों लेना पड़ता है, इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे हुक्मरानों के लिए ये सवालिया निशान है कि आज 40,000 लोग इस तरह चोरी छुपे गए हैं, और आगे पता नहीं वो कितने जलील होके फिर अगले मुल्क जाएंगे और वहां जाके उन्हें कितनी मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। आज हमें हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे हुक्मरानों को पाकिस्तान में नौजवानों का सोचना चाहिए। हमारे हुक्मरान जो भी आते हैं एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे रहते हैं, और जो भी 5 साल किसी का एक टन्योर होता है, जो अपोजिशन वाले होते हैं वो उसकी टांगे खींचते रहते हैं, और जो हुकूमत में होते हैं वो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरते हैं और अपनी तनख्वाहों में अपनी जो उनकी होती है मराहत उनको बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पाकिस्तान के नौजवान कितने परेशान है। आज पाकिस्तान की इतने नौजवान ऐसे हैं जो डिग्रियां फोटो कॉपी करवा करवा के, और अगर कोई नौकरी भी आती है तो उसमें फिर वो ही सिफारिश कल्चर होता है कि लोग जो मेरिट पे होते हैं उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है और पसंदीदा लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद इस तरह के अमल तो फिर जरूर होंगे। फिर जब पाकिस्तान में नौजवानों को या तो खुदकशी करेंगे या वो यहाँ से निकलेंगे, जब यहाँ नौकरी ही नहीं है, और अगर प्राइवेट नौकरी करेंगे तो उस पर घर का चूल्हा भी नहीं चलेगा। आज जब इस तरह के कदम उठाएंगे तो फिर हमारे हुक्मरानों को ये जरूर सोचना चाहिए कि यहाँ ही उनके लिए रोजगार के ऐसे मौके होने चाहिए, यहाँ ही इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाई जाती, यहाँ ही जो पाकिस्तान का बजट होता है उसे क्यों जाया किया जाता है, क्यों यहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाती, या क्यों इतने ज्यादा जो नौजवान है उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता। और फिर ये ही